Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Saeed, and this video lecture is again in continuation with the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed various portions of the law and act, how to read them. Okay, at this point of time, we know what is a law, what is a rule, and while recording the previous lecture, I was having an impression that you are familiar with the term schedule, but some students have pointed me out that we haven't discussed the term schedule. Okay, so let's discuss what is a schedule with some examples specifically related to the Drugs Act 1976 and the courses and the law which we are going to discuss in this course. Okay, so I am sure that you are now familiar with what is a law, what is an act. I don't need to explain it further. In fact, it's your time to explain it. Okay, so then comes the rules, then comes the schedule. इसे हम इस तरीके से देखते हैं कि लॉ में एक जनरल फ्रेमवर्क आपको दिया हुआ है, हर एक डिटेल मौजूद नहीं है। यहाँ पर इसको इस तरीके से देख लें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स की बात हो रही होगी। टर्मिनोलॉजीज आप इधर संभाल कर लेंगे, जो आपको नहीं करना वो प्रोहिबिशंस की हेडिंग में आ जाएगा, और जहाँ पर प्रोहिबिशंस होंगी वहाँ कोई ना कोई पेनल्टीज होंगी। अच्छा, उनकी जो फर्दर डिटेल होगी कि अगर जो काम आपको करना है तो कैसे करना है, डिटेल आप यकीनन लॉ में नहीं दोगे वरना इट विल बी अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, वो चीज़ आपको पता चलेगी रूल्स में। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। सो फिर शेड्यूल में क्या चीज़ होगी? शेड्यूल में आमतौर पर मौजूद होते हैं कुछ टेबल्स, मज़ीद डिस्क्रिप्शन, चीज़ों की लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के कंटेक्स्ट में लें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर चार्ज होगी। वो फ़ीस कहाँ लिखी होगी? वो लॉ में नहीं होगी, रूल्स में नहीं होगी, वो शेड्यूल में होगी। इसी तरीके से इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन अ फार्मेसी सेटअप और अ रिटेल ड्रग स्टोर, तो उसका जो लाइसेंस आपको मिलता है, आप लोगों ने यकीनन रिटेल आउटलेट्स पे देखा होगा, वो उस लाइसेंस का क्या फॉर्मेट होगा। डिटेल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। वो फॉर्मेट कहाँ मौजूद होगा? वो रूल्स में नहीं होगा, वो रूल्स के साथ जो शेड्यूल्स होंगे वहाँ मेंशन होगा। सिमिलरली फार्मेसी ओपन करने के लिए आपको किन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, उसकी गाइडलाइन आपको रूल्स में मिलेगी। मतलब उसके हवाले से रूल्स कौन बनाएगा? वो चीज़ आपको मिलेगी एक्ट में। रूल्स में गाइडलाइन क्या है, सॉरी, जो गाइडलाइन क्या है वो आपको मिलेगी रूल्स में। मज़ीद डिस्क्रिप्शन, किस किस्म की किताबें होंगी, क्या साइज़ होना चाहिए, इस चीज़ें आपको मिलेंगी शेड्यूल में। जो चीज़ें मैंने कही हैं मैं आपको जो आपका मैनुअल है ना उसके अंदर मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, ढूंढते हैं इन्हें। अच्छा, पहले मैंने बात की थी कि अगर आपको ड्रग रजिस्टर करानी है तो उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होगी। ये आपके पास मैनुअल है, मैनुअल में आप ढूंढ लीजिएगा। आई थिंक इट शुड बी ऑन पेज नंबर, इसे मेंशन नहीं है, मैं खाली पेज नंबर 30 होगा। क्या है यहाँ पे? द ड्रग लाइसेंसिंग, रजिस्टरिंग एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स। अब ये रूल्स हैं, रूल्स जब ये चल रहे हैं, रूल्स ख़त्म होंगे तो इसके बाद शुरू होंगे शेड्यूल्स। मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ इसके शेड्यूल पे, रेलेवेंट शेड्यूल पे। शेड्यूल पर हम जाते हैं, ये देखें मुख्तलिफ शेड्यूल चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, ये शेड्यूल D1 है। मैं स्पेसिफिकली वो शेड्यूल दिखाना चाह रहा हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे, शेड्यूल F। अब बात क्या हो रही है? आपने रूल्स में देखा, रूल्स किसके हैं? ड्रग लाइसेंसिंग एंड रजिस्टरिंग के। उसमें आपने देखा शेड्यूल, शेड्यूल F। अब शेड्यूल F को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की फ़ीस कितनी होगी, यहाँ पर फ़ीस की डिटेल लिखी हुई है, आपके पास मैनुअल है, आप इस यू कैन गो थ्रू इट। इसी तरीके से आप और देखें, मुख्तलिफ टाइप के लाइसेंसेस हैं, इनकी रिन्यूअल फ़ीस लिखी हुई है। ये एग्जाम्पल जो हमने दी थी ड्रग रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, ये इधर ही हम किस शेड्यूल की बात कर रहे हैं? शेड्यूल F की बात कर रहे हैं, शेड्यूल F की बात कर रहे हैं। शेड्यूल F में आप देखिएगा कि ड्रग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कुछ ना कुछ मेंशन है।
ये पुराने रेट्स हैं, नए रेट्स के लिए आप ड्रैप की वेबसाइट पे जाइएगा। चूँकि हम रूल्स पढ़ें इसलिए मैंने रूल्स में से ही आपको रेफरेंस कोट किया कि किस जगह पर लिखा होगा। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ फ़ी फॉर एडवर्टिजमेंट है, तो एडवर्टिजमेंट की भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ मौजूद है। सिमिलरली आपको एग्जाम्पल मैंने कोट की थी ड्रग रूल्स सॉरी सेल ऑफ ड्रग के हवाले से। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ओपन अ फार्मेसी, तो उसकी जो उसमें जो शेड्यूल का मैंने रेफरेंस दिया था वो शेड्यूल्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आपने मैनुअल में देखेंगे तो पेज यहाँ मेंशन है द प्रोविजनल ड्रग रूल्स 1979। यहाँ से आप शुरू करते हैं इसको देखना, और जब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं, ये मैं ज़रा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। आप पहुँचते हैं यहाँ सेल ऑफ ड्रग पे। सेल ऑफ ड्रग पे आप जाते हैं और इस सेल ऑफ ड्रग के बाद आपको मिलते हैं शेड्यूल्स। ये पूरे सेल ऑफ ड्रग हैं। यहाँ से फिर आपके शेड्यूल ए शुरू हो रहा है, यहाँ पर है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए के बाद फिर आप और आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल डी इनफैक्ट मैं जाना चाह रहा हूँ। थोड़ा आगे है शेड्यूल डी। ओके, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसे मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश करता हूँ, वरना आप मैनुअल में देखिएगा। दिस इज शेड्यूल डी, स्कैन डॉक्यूमेंट है इसलिए ये हाईलाइट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो शेड्यूल डी की हेडिंग क्या है? लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी। अब ये फार्मेसी क्या है? ये वही फार्मेसी है जिसे आप सही समझे हैं, जहां आप ड्रग सेल कर रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन की बात नहीं आ रही है। अब यहाँ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एंट्रेंस पे क्या होना चाहिए, एंट्रेंस पे फार्मेसी ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। प्रेमिसेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, द एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एट डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 स्क्वायर मीटर फॉर वन पर्सन वर्किंग देयर विद एडिशनल 2 स्क्वायर मीटर फॉर ईच एडिशनल पर्सन। एक बंदा काम कर रहा हो तो 6 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये इस तरीके की डिटेल्स आपको शेड्यूल में मिलेंगी। इसी तरीके से आप इसे मजीद पढ़ लीजिएगा। इस वक्त हम डिटेल में पढ़ नहीं रहे, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। इस वक्त मैं सिर्फ आपको मेंशन कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने स्पेसिमेन की बात की थी। अगेन शेड्यूल ए देखिएगा। शेड्यूल ए में मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगे। आप यहाँ से आ जाएं फॉर्म 3, मैं आपको फॉर्म 6 पे लेके जा रहा हूँ। दिस इज फॉर्म 6 ऑन योर स्क्रीन, फॉर्म 6। अब ये फॉर्म 6 इस पेज से शुरू हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज पर आएगा जो डिस्क्रिप्शन है इसकी यहाँ तक। ठीक है, अब ये फॉर्म 6 किस चीज़ का है? मैं इसको अब से यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज रखता हूँ। फॉर्म 6 ये वो स्पेसिमेन है जो लाइसेंस का स्पेसिमेन है। लाइसेंस कौन सा है? लाइसेंस है, आप टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, आई कांट हाईलाइट इट। लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय वे ऑफ रिटेल सेल। आप किसी भी ड्रग स्टोर पर जाते हैं ना, उस ड्रग स्टोर पर आप देखिएगा लाइसेंस प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले होना चाहिए। उस लाइसेंस में ये टेक्स्ट इस तरीके से लिखा होगा। ठीक, अब ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं? नहीं, यू कांट चेंज द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट वर्डिंग्स वही होनी चाहिए जो यहाँ लिखी हुई है। ये किस जगह पर आप पढ़े हो? फॉर्म 6। फॉर्म 6 कहाँ पर है? फॉर्म 6 है शेड्यूल ए में। शेड्यूल ए किसका? शेड्यूल ए सिंध ड्रग रूल्स का 1979 का। इसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप बेशक इसको एज अ प्रैक्टिस देखें। आप में से कुछ लोग फार्मेसी में इंटर्नशिप कर रहे होंगे, या आप लोग रेगुलर विजिट तो करते ही होंगे, कोई ना कोई। नहीं भी तो फिर जो भी मोहल्ले के करीबी रिटेल ड्रग स्टोर होगा वहाँ ज़रा जाकर देखिएगा। फॉर्म लाइसेंस पूछेगा कि लाइसेंस कहाँ है। अच्छी टर्म्स होंगी, ऐसा नहीं है कि आप जाके पूछ रहे हैं लाइसेंस दिखाओ, वो समझेगा ड्रग इंस्पेक्टर है, ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो लाइसेंस देखिएगा, उसमें इसी तरीके का टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से, I just want to say that this is a schedule
where these details are mentioned. Which details? Like it may have some forms. ये तो लाइसेंस हो गया ना. अब अगर आपको किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, देयर मस्ट बी सम एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी तरीके से मौजूद होगा किसी न किसी शेड्यूल में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा फॉर्म 5. फॉर्म 5 में क्या लिखा हुआ है? ये एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग. अगेन एप्लीकेशन भी आ गई. तो अब तक हमने शेड्यूल के बारे में क्या देखा? शेड्यूल को अगर हम समराइज करें तो शेड्यूल में वो डिस्क्रिप्शन होते हैं जिसे आप लेंथ की वजह से या टेक्निकल डिटेल्स की वजह से लॉ या रूल्स में नहीं लिख सकते. It includes some fees. It includes maybe in our context class of drug. It includes some forms. It may include like application form. It may include some specimen of form. It may include some other requirement. Okay, so that was about the schedule. In the upcoming interactive session, you may ask different questions, or if you are not able to join the interactive session, you can write me anytime. I will try to answer any related query. Okay, we are now concluding this short video. Thank you.